हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 8 में डेल इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमें क्या दे रखा, एक सारणिक दे रखा और इसमें 6 का हमें उप सारणिक निकालना। किसका उप सारणिक निकालना? 6 का। तो लिख देंगे 6 का उप सारणिक। ठीक है, इस तरह के मैंने एग्जाम क्वेश्चंस भी कराए आपको। तो इसे डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं M23 से इसलिए डिनोट करते हैं भैया पहला एलिमेंट जैसे सारणिक में देखा जाए, ये एलिमेंट क्या होता है? A11, फिर A12, A13, A21, A22, A23। तो इसके लिए निकाल रहे हैं तो M23 आएगा। ठीक है, और ये वाला क्या होता है? A31, A32, A33। तो उप सारणी को किससे डिनोट करते हैं? 6 के उप सारणी को किससे डिनोट करेंगे? M23 से डिनोट करेंगे। और वहीं पे सेकंड भी पूछते हैं ये, और सेकंड में किसको डिनोट करेंगे? यदि 6 का ही सेकंड पूछे तो उसको A23 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे तो इन्होंने उपसारणिक पूछा, तो चलिए इसका उपसारणिक बताइए 6 के लिए। इसको ढक लीजिए और इनको ढक लीजिए। 1 2 7 8, 1 2 7 8। चलिए बताइए कितना आ जाएगा? इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का सीन लगा के इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 8 माइनस 7 दूनी 14, घटा दीजिए माइनस के 6 आ जाएगा इसका उपसारणिक। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। चलिए इसे कर लीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल 9 देखिए, नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर चलिए 9 देखिए। वैसे पुरानी बुक में तो 20 एग्जाम्पल है, पर कुछ एग्जाम्पल्स तुम्हारे सिलेबस से हट गए हैं तो मैंने उनको, ठीक है, यदि किसी के पास नई बुक है तो उसमें एग्जाम्पल 9 होगा, और जिसके पास पुरानी बुक है तो उसमें एग्जाम्पल ही 20 होगा। तो ये एग्जाम्पल चलिए 9 है। इनके क्या निकालने हमें? उपसारणिक और सहखंड निकालने। क्या निकालने इनके? उपसारणिक और सहखंड। तो चलिए सबसे पहले किसका निकालिए? 1 का क्या निकालते हैं? उपसारणिक निकालते हैं। तो 1 का उपसारणिक निकाल दीजिए सबसे पहले। 1 का उपसारणिक 1, यानी कि A11 होता है वैसे तो ये एलिमेंट। A11 बराबर 1, या सीधा 1 ही लिख दीजिए। 1 का उपसारणिक किससे डिनोट करेंगे इसको? M11 से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए देखिए कितना आएगा? 3 आएगा। इसके बाद -2 का उपसारणिक। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? वैसे ये जो एलिमेंट है भाई, पहला एलिमेंट क्या होता है आपको जैसे कि मालूम ही है, A11, A12, A21, A22। तो इसका निकाल रहे, तो किससे डिनोट करेंगे इसको? M12 से। इज इक्वल टू कितना आएगा? 4 आएगा। 4 का उपसारणिक 4 का उपसारणिक किससे डिनोट करेंगे? M21 से डिनोट करेंगे। कितना आएगा? -2। 3 का उपसारणिक 3 का कितना आएगा? किससे डिनोट करेंगे? अच्छा 2 है ये। इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। अब इनके सेकंड निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 का सहखंड किससे डिनोट करेंगे इसको? A11 से। सहखंड में -1 की पावर आएगा। -1 की पावर इसके लिए देख रहे तो 1 + 1 आएगा। -1 की पावर कितना? 1 + 1। और इसके लिए इंटू में कितना आ जाएगा? 3। तो ये प्लस का कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसके बाद -2 का सहखंड निकालेंगे। -2 का सहखंड, ठीक है, किससे डिनोट करेंगे इसको? A12 से। तो -1 की पावर 1 + 2 आएगा। और भैया इसके लिए देख रहे हैं, इसके लिए इसके सामने का और इसके नीचे का ढक लेंगे तो 4 नज़र आएगा।
1 + 2 3 -1 की पावर 3 माइनस आएगा, तो माइनस के कितने आएगा, ये 4 आएगा। 4 का सहखंड देखिए, 4 का सहखंड किससे डिनोट करेंगे, A21 से डिनोट करेंगे, -1 की पावर 2 + 1। 4 के लिए देखना ना, तो ये -2 आएगा, कितना आएगा, -2, और ये यहाँ से माइनस आएगा और यहाँ से माइनस आएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइड से थोड़ा सा अब दिख जाएगा, तो कैसा आ जाएगा, +K2। ऐसे ही किसका निकाल देंगे, 3 का सहखंड निकालिए, सहखंड A22 से डिनोट करेंगे, -1 की पावर 2 + 2 × 1 = 1। ठीक है, चलिए कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल 10 भी ऐसा ही है। डेल बराबर ये कोई सारणिक दे रखा कि अवयवों A11 और किसका तथा A21 के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए। तो A11 का क्या निकालना, उपसारणिक और सहखंड निकालने दोनों के। तो सबसे पहले लिख दीजिए A11 का उपसारणिक किससे डिनोट करते हैं, इसको M11 से डिनोट करते हैं, और इसके लिए इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे, तो ये नज़र आएगा, कितना नज़र आएगा, A22 A32 A23 A33 मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, या यहाँ भी छोड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, और मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कितना आएगा, A22 × A33 माइनस A32 × A23, तो ये इसका क्या आ गया, उपसारणिक। फिर किसका निकालना, A21 का निकालना या A12 का किसका कहा था, हाँ A21 का ही कहा। A21 का क्या निकालना, उपसारणिक, यानी कि कितना आ जाएगा, M21, तो इसके लिए ये ढकेंगे, तो कितना आ जाएगा, A12 A13 A32 A33, इसकी इसमें मल्टीप्लाई A12 × A33 माइनस A32 × A13, इनके सहखंड भी निकालने, सहखंड में माइनस और ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या निकाल लेंगे, A11 का सहखंड देखिए कितना आएगा, सहखंड किससे डिनोट करेंगे, A11 से डिनोट करेंगे, बराबर -1 की पावर 1 + 1, और सारणिक में यही आएगा भैया, इसके लिए देख रहे तो इनको ही ढकेंगे तो कितना आएगा, यही आएगा मतलब। ठीक है, या यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, चलो कोई नहीं, A22 A23 A32 A33, तो ये तो प्लस ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके A22 × A33 माइनस A32 A23 आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान ही है ये भी। अब ऐसे ही किसका निकाल देंगे, A21 का निकाल देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा, करिए ज़रा फटाफट से करिए। एग्जाम्पल 11 में भी सभी अवयवों के क्या निकालने, हमें उपसारणिक और सहखंड ही निकालने, हो जाएगा एग्जाम्पल 11। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 12 देखिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 12। ए हमें कोई अवयव दे रखा, इसका हमें सहखंडज अवयव निकालना। सहखंडज को शॉर्टकट में ADJ लिखते हैं और पढ़ते हैं इसको एडजॉइंट ऑफ ए का सहखंडज निकालना। ठीक है, ए का क्या निकालना, सहखंडज अवयव निकालना, और पढ़ते क्या है इसको एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए बराबर किसके, डैश के बराबर होता है, सी का डैश, जहाँ सी
ए के सहखंडों का ऑफ है, जहाँ सी ए के सहखंडों का ऑफ है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सी कैसे निकालेंगे, पहला चिन्ह लेते हैं प्लस, फिर माइनस माइनस और फिर यहाँ पे प्लस। तो चिन्ह देखिए किसके अनुसार लेते हैं इसमें। ठीक है, मैंने पहले भी बताया भैया, A11 A11 A12 A21 A22, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 सम संख्या है, सम संख्या है तो प्लस लेंगे, इसे जोड़ेंगे 1 और 2 3, विषम संख्या है तो माइनस आएगा, 2 और 1 3, विषम माइनस सम के लिए आएगा प्लस। तो चलिए इनका मान बता दीजिए क्या क्या आ जाएगा, यहाँ से इनकी वैल्यू बोलिए क्या क्या आ जाएगी। इसके लिए देखेंगे भैया, 2 के लिए देखेंगे, यहाँ के लिए देखना, तो 2 के सामने का ढक दो, इसे ढक दो, तो कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ के लिए देखेंगे 1 आएगा, इसके लिए देखेंगे 3 आएगा, इसके लिए देखेंगे 4 के इधर का ढकेंगे इधर का, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो C बराबर कितना आ गया 4 माइनस 1 माइनस 3 2। ए का क्या निकालना, सहखंडज ऑफ यू, ए का सहखंडज ऑफ यू डिनोट किससे करते हैं इसको, ADJ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर किसका होता है, सी के डैश के बराबर होता है, और सी का डैश का मतलब होता है सी का परिव्रत ऑफ यू। पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं, 4 पहली पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे, यहाँ -1 आएगा, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में -3 और कितना 2 आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक है, करिए। चलिए अब इम्पोर्टेंट एक प्रमेय है, प्रमेय फर्स्ट। ठीक है, प्रमेय फर्स्ट देखिए। चलिए प्रमेय नंबर फर्स्ट देखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये। यदि ए कोई n कोटि का आफ्यू है, ए क्या है, n बाई n का कोई आफ्यू हो सकता है। ठीक है, ए क्या बाई क्या का हो सकता है, n बाई n का। n बाई n का मतलब n पंक्ति हो सकती है उसमें, और n क्या हो सकते हैं, स्तंभ हो सकते हैं। ठीक है, यदि ए n कोटि का कोई एक आफ्यू दे रखा, तो सिद्ध करना हमें a इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट a इंटू ए बराबर सारणिक a इंटू आई, जहाँ i n कोटि का तत्समक आफ्यू है। तो चलिए इसमें सबसे पहले कोई एक आफ्यू मान लीजिए, प्रूफ देखिए इसका। माना a बराबर n कोटि का कोई एक आफ्यू मान लीजिए। क्या मान सकते हैं भैया इसमें, A11 A12 डॉट डॉट A1n A21 A21 A22 डॉट डॉट A2n, क्योंकि ये ना n कोटि का आफ्यू दे रखा, तो n पंक्ति लेनी पड़ेंगी और n ही स्तंभ लेने पड़ेंगी। डॉट डॉट A n1 डॉट डॉट A n2 डॉट डॉट AN तो ये हमें क्या दे रखा है, इन्होंने एक आफ्यू दे रखा, थोड़ा सा बीच में को लिख लूँ, A बराबर प्रूफ लेट A इज इक्वल टू, हमने n बाई n का कोई एक आफ्यू मान लिया। ठीक है, तो हमें एडजॉइंट A निकालना, और एक ही एडजॉइंट A की गुणा करनी, एडजॉइंट A और A की गुणा करनी, किसके बराबर ला के दिखाना, सारणिक A इंटू आई के बराबर ला के दिखाना। तो इम्पोर्टेंट पर में है ये, इम्पोर्टेंट थोड़ा में। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना
सी ए के सहखंडों का आफयू है, सहखंडों का आफयू है। तो पहले सी निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? पहले सी का मान निकाल लीजिए। और सहखंड को हम डिनोट करते हैं A11 A12 से। तो ये जो पहला एलिमेंट होगा हमारा A11 होगा, फिर कितना आएगा, कैपिटल ही मानते हैं, A12 आएगा, डॉट डॉट कैपिटल A, कैपिटल A1 N आएगा, A21 आएगा, A22 आएगा, डॉट डॉट A2N आएगा, डॉट डॉट AN1 आएगा, AN2 आएगा, डॉट डॉट ANN आएगा। तो ये हमने क्या मान लिया, कोई एक C आफयू मान लिया जो A के सहखंडों का आफयू है। ठीक है, अब हमें तो एडजॉइंट A निकालना, और एडजॉइंट A किसका डैश आएगा, C का डैश आएगा। तो चलिए भैया एडजॉइंट A लिखिए बराबर किसका डैश, C का डैश। तो एडजॉइंट A बराबर जो ये हमने C निकाला इसका डैश आ जाएगा। चेंज रो इनटू कॉलम, रो को कॉलम में बदल दीजिए, पंक्तियों को स्तंभों में बदल दीजिए। तो यहाँ पे कितना आएगा, A11 A12 डॉट डॉट A1N, फिर इसको बदल दीजिए A21 A22 डॉट डॉट A2N। ठीक है, लास्ट वाले को बदल दीजिए। ठीक है, तो लास्ट में देखिए क्या आ जाएगा, इसको पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए, AN1 AN2 और लास्ट में क्या आ जाएगा, AN आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, एडजॉइंट A आ गया। अब हम जो निकालेंगे इसमें सबसे पहले A इंटू एडजॉइंट A निकालेंगे। ठीक है, तो A की और एडजॉइंट A की मल्टीप्लाई करेंगे। तो फटाफट से इतना नोट कर लेंगे पहले आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब किसका मान निकालेंगे हम, A इंटू एडजॉइंट A का। तो चलिए A इंटू एडजॉइंट A का मान निकालते हैं। A की और एडजॉइंट A की गुणा करते हैं। तो लिख लीजिए A इंटू एडजॉइंट A बराबर, A तो है ही ये, एडजॉइंट A का मान यहाँ से रख दीजिए, यहाँ से रख दीजिए, A11 A21 डॉट डॉट AN1 A12 आएगा, A22 डॉट डॉट AN2 डॉट डॉट A1N A2N डॉट डॉट ANN। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए कितना आएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या आएगा। चलिए मल्टीप्लाई से देखिए कितना आएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई यदि हम इनकी करेंगे तो किसके बराबर आएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे। जैसे A11 है और यहाँ भी A11 है, A12 है, A12 है और लास्ट में A1N है, तो A1N आएगा। तो देखिए यदि संगत एलिमेंट इस तरीके से हो, मतलब कैसे कहने का मतलब A11 हो और ये हो और A12 हो और A12 ही हो और डॉट डॉट, यदि इनको जोड़ते हैं भाई, गुना कर कैसे जोड़ेंगे, तो इस तरीके से आ जाएगा A1N इंटू A1N, और इसका जो मान होता है वो सारणिक A के बराबर होता है।
भाई सारणिक का मान आपने निकालना सीखा होगा, ठीक है। भाई सारणिक का जो हम मान निकालते हैं ये कैसे निकालते हैं, भाई मान लिया सपोज़ हमारे पास, सपोज़ मैंने ये मान लिया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये कोई मैंने आफियू मान लिया, ठीक है। और यदि इसका सारणिक निकाल लें तो पहले इस एलिमेंट के लिए देखते हैं, वही पहले लिखते हैं A11, पहले लेते हैं प्लस का, और फिर इसके सहखंड लिखते हैं, ठीक है। तो सहखंड का मतलब, इसका मतलब कौन आता है इसमें, A11, फिर प्लस A12 लिखते हैं। वैसे तुम यहाँ माइनस लेते थे, तो जैसे माइनस लेते थे तो उसका जो चिन्ह है वो इसमें चला जाएगा A12 में, A12 में -1 की पावर 1 + 2, तो माइनस का चिन्ह इसके साथ चला जाएगा। और प्लस ऐसे ही इसके लिए देखेंगे A13 है ये A13, और कितना आएगा A13, तो ये सारणिक A के बराबर होता है। यदि संगत एलिमेंट हो और संगत ही सहखंड हो और उनका योगफल हो तो वो किसके बराबर होता है, सारणिक A के बराबर होता है। तो इसको याद रखना। तो जैसे, और इसके संगत का यदि नहीं है, कोई सा भी एक अलग है, सपोज यहाँ A12 होता और यहाँ कुछ अलग है, तो उनका मान 0 होता है, ठीक है। ये या तो सारणिक A के आएगा अन्यथा 0 के बराबर आएगा। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो जैसे मैं इसमें गुणा करूँगा तो A11 ही आएगा, A12 ही आएगा, A11, तो ये बराबर होता है सारणिक A के। अब जब इसकी गुणा इसमें करूँगा तो इसके संगत का नहीं मिलने का, यदि संगत का नहीं आएगा तो फिर उसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है, ठीक है। ऐसी डॉट डॉट करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। इसकी गुणा इसमें करेंगे तो इसकी गुणा इसमें करेंगे तो इस, भाई A21 है तो A21 ही होना चाहिए, तो संगत का नहीं है तो 0 आएगा, ठीक है। अब फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे, A21 है तो A21, A22 तो A22 ही आएगा। ये संगत का आएगा, जो संगत का आएगा तो सारणिक A के बराबर आएगा, डॉट डॉट 0 आएगा। ऐसे ही डॉट डॉट 0 0 डॉट डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो पीछे लिख देंगे, क्योंकि पीछे लिख देना, क्योंकि एक पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों क्योंकि एक पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों का सहखंडस, ठीक है, सहखंडों, संगत अवयवों का सहखंडों से गुणा का योगफल सारणिक A, संगत का तो सारणिक A होता है और संगत का नहीं है तो अन्यथा 0 होता है, 0 होता है, ठीक है भाई। जैसे इसकी गुणा हम इसमें कर रहे, A11 है तो A11 ही है, A12 है तो आगे A12 ही है, A1n है तो ये संगत का रहा तो सारणिक A। फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये तो इसके संगत का नहीं है, ये इसके संगत का नहीं है, तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। अब इसकी गुणा आगे करेंगे, फिर ऐसी आगे करेंगे, सब 0 होते चले जाएंगे। फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे, जैसे इसकी गुणा इसमें करी, A21 है और ये A11 है तो संगत का नहीं है तो 0 आएगा। फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे, अब यहाँ देखो A21 है, A21 है, A22 है, A22 है, A2n है, A2n है, तो इसकी गुणा जब इसमें करेंगे तो यहाँ इसके संगत का आएगा, तो संगत का आएगा तो उनका योगफल सारणिक A के बराबर होता है, अन्यथा 0 के बराबर होता है। तो ऐसे सबको करेंगे तो ये इसके बराबर आएगा। तो इसमें से कॉमन ले लेंगे अब, ठीक है। कॉमन कितना ले लेंगे,
सारणिक ए कॉमन आ जाएगा, तो बाकी क्या बन जाएगा 1 0 डॉट डॉट 0 0 1 डॉट डॉट 0 डॉट डॉट 0 0 डॉट डॉट 1। ठीक है, और ये किसके बराबर जाएगा सारणी के इंटू आई के बराबर। किसका मान निकाला हमने, तो ये अब एक बार क्या निकालेंगे एडजॉइंट ए इंटू ए निकालेंगे, तो वो भी इसी तरीके से आएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, क्योंकि एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के संगत सहखंड, संगत यहाँ आएगा, संगत सहखंडों से गुणा का योगफल सारणी की होता है, अन्यथा 0 होता है। तो ये सही करके लिखना। ठीक है, अब इसी प्रकार एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर वो भी सी के बराबर आएगा, इसी प्रकार करके लिख देंगे। भाई एक तो हमारा क्या आया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाला, क्या आया सारणी के इंटू आई, समीकरण 1 मान लेना इसको, फिर लिख देना इसी प्रकार, इसी प्रकार एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर, ये भी इसी के बराबर ही आएगा सारणी के इंटू आई, इसे समीकरण क्या मान लेना सेकंड, इसी प्रकार लिख देना। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर सारणी के इंटू आई। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। तो अच्छी थोरम है ये, अच्छी प्रमेय है। ठीक है, कर लीजिए। चलिए इसके बाद थ्योरम नंबर 2 और ये 3 और 4, इनके आपको रिजल्ट याद रखने हैं। थ्योरम 1 का प्रूफ आ सकता है एग्जाम में, तो इसलिए मैंने 1 का प्रूफ करा दिया। ठीक है, तो इन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इनका आप लोग रिजल्ट याद रखोगे। तो थ्योरम नंबर 2 देखिए, प्रमेय नंबर 2 देखिए, यदि ए और बी दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं। व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होते हैं, जिस आव्यूह के सारणिक का मान 0 ना हो, उन आव्यूह को हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। ठीक है भैया, व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होते हैं, वह वर्ग आव्यूह जिसके सारणिक का मान 0 के बराबर ना हो, तो वह क्या कहलाता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। तो यदि ए और बी दोनों एक ही कोटि के क्या हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह हों, तो ए बी तथा बी ए भी उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह होते हैं। कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह के पूछ सकता है, तो ये दे देगा ए और बी एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, तो फिर 4 ऑप्शन में इस तरीके से इस लाइन में। ठीक है, ए बी तथा बी ए को पूछ लेगा वो भी क्या व्युत्क्रमणीय आव्यूह होते हैं या व्युत्क्रमणीय आव्यूह होते हैं, मतलब 3-4 ऑप्शन दे के ऐसा पूछ सकता है। तो स्टेटमेंट याद रखिए इनको। ठीक है, इसके बाद प्रमेय नंबर 3, आव्यूह के गुणनफल का सारणिक उनके क्रम से सारणिकों के गुणनफल के समान होता है। देखिए 2 आव्यूह हमारे पास ए और बी हैं, उनका गुणनफल का सारणिक उनके अलग अलग सारणिक के गुणनफल के बराबर होता है, जहां ए और बी समान कोटि के, ठीक है, क्या है, ये वर्ग आव्यूह हैं। और इसमें देखिए ये भी बन जाता है, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, एडजॉइंट ए इंटू ए या ए इंटू एडजॉइंट ए, अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले, सारणी के इंटू आई पढ़ा। ठीक है, और यदि आई मान लिया, ठीक है, ये मान लिया ए 3/3 कोटि का आव्यूह है, 3/3 कोटि का है, तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा। जैसे मान लिया इनका सारणिक निकालें, सपोज इनका सारणिक लें, ठीक है, तो हमें इनका भी क्या लेना पड़ेगा, सारणिक ले। जैसे सपोज मैं इसका मान निकालता था, इसका मान किसके बराबर आता था, इसका मान जो आता था भाई हमने थोड़ी देर पहले ही सिद्ध किया है भाई, यहाँ सारणी की है ना 0
और 0 डॉट डॉट, मतलब मान लें 3 बाई 3 का तो इस तरीके से ले लेते थे, 0 सारणी के इंटू 0 0 0 सारणी के, तो सारे में से कॉमन कितना आ जाता था, सारणी के बाहर आ जाता था, तो आई के बराबर हो जाता था ये। ठीक है, तो इसमें ये कहना चाह रहा, यदि दो हमारे पास अवयव हैं उनके गुणनफल का सारणिक उनके अलग अलग, ठीक है, सारणिकों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें देखिए क्या होएगा, यदि मैं इसका सारणिक निकाल लूँ, इसका सारणिक निकाल लूँ, सपोज 3 बाई 3 का मान लिया मैंने, तो फिर वैसे भी सारणिक में लिख दूंगा। यदि मैं ऐसा लिखूंगा तो ये किस में आ जाएगा, सारणिकों में आ जाएगा। सारणिक में से पंक्ति और स्तंभों में से कॉमन लेते हैं, तो देखिए यहाँ से क्या आएगा भाई, सारणिक ए आ जाएगा और यहाँ इसका अलग अलग सारणिक एडजॉइंट ए का सारणिक आ जाएगा, एडजॉइंट ए का सारणिक आ जाएगा। इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से सारणिक ए कॉमन आएगा, यहाँ से सारणिक ए कॉमन आएगा, यहाँ से सारणिक ए का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और सारणिक में क्या बच जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 सारणिक में आ जाएगा। और इसका विस्तार करेंगे तो 1 के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, सारणिक का विस्तार करेंगे तो किसके बराबर जाएगा, 1 के। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये एक घात कट के किसके बराबर आएगा, एडजॉइंट ए का जो सारणिक है बराबर किसके आ जाएगा, सारणिक ए का स्क्वायर। ये बात जब है जब ए 3 बाई 3 का है, ए क्या बाई क्या का, 3 बाई 3 का, तो ऐसा एक ऑब्जेक्टिव दे भी रखा था। तो एडजॉइंट ए का जो सारणिक होगा ये देखना पड़ेगा, ए कितने बाई कितने का, ए 3 बाई 3 का, तो सारणिक ए की पावर 2 आएगी, मतलब एक कम आती है। सपोज ए n बाई एन का, तो n की पावर कितनी आ जाएगी, -1। भैया ए n बाई एन का, तो एडजॉइंट ए का सारणिक किसके बराबर आएगा, सारणिक ए की पावर n-1 के बराबर आएगा। यदि ए अवयव कैसा है, n बाई n का है और एडजॉइंट ए का हम सारणिक निकाल लें, तो सारणिक ए की पावर n-1। अब 3 बाई 3 का तो इस तरीके से आएगा। तो आप जनरली ये याद रखिए, ठीक है, जहाँ ए n कोटि का वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव है। चौथी पर में देखिए, एक वर्ग अवयव ए का व्युत्क्रम का अस्तित्व केवल यदि और केवल तभी होता है यदि वह व्युत्क्रमणीय अवयव है। व्युत्क्रम माने उल्टा, भाई किसी अवयव का इन्वर्स हम तभी निकाल सकते हैं यदि वह व्युत्क्रमणीय अवयव है। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्स का फॉर्मूला पढ़ा हमने, 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इन्वर्स का जो अस्तित्व आएगा केवल तभी आएगा यदि ये कैसा अवयव है, व्युत्क्रमणीय। और व्युत्क्रमणीय कब होगा, जब ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, तभी निकल सकता है इन्वर्स, जब ए के सारणिक का मान 0 ना हो। और जिस अवयव के सारणिक का मान 0 नहीं होता तो वह अवयव कैसा कहलाता है, व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। तो ये आपको स्टेटमेंट याद रखने, ये तो मैंने 3 बाई 3 के लिए ऐसा लिख दिया है, स्क्वायर आ गया। तो वैसे मेनली तो आपको ये याद रखना, एडजॉइंट ए बराबर सारणिक ए की पावर n-1। तो ये आपको कुछ स्टेटमेंट्स हैं, थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स हैं, याद रखने। पहले प्रूफ करने के लिए भी आ जाती है, इंपोर्टेंट थ्योरम है पहले, तो इसलिए मैंने उसको प्रूफ भी करा दिया। ठीक है, तो चलिए भैया इनको नोट कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।